Hello, good morning friends. Welcome back to on our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC ALM फाइनल रिजल्ट, स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट इत्यादि से संबंधित रहेगी। अतः जिन फ्रेंड्स ने HSSC ALM एग्जामिनेशन दिया है वे सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। एएलएम वाले सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। HSSC ALM स्कोर कार्ड, सेकंड पॉइंट रिजल्ट और थर्ड पॉइंट मुख्यतः वेटिंग लिस्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्कोर कार्ड कब जारी होगा? जी हाँ दोस्तों, स्कोर कार्ड आपका नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। कई कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आज रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों आज रिजल्ट नहीं आएगा। आज रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक में दोस्तों रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेंगी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका रिजल्ट निश्चित रूप से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंटरनल डीवी दोस्तों वहां पर चल रही है, जिसके पश्चात आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट के साथ ही आप कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब स्कोर कार्ड कितने में से जारी होगा? स्कोर कार्ड दोस्तों आपका 100 में से जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, स्कोर कार्ड आपका 100 नंबर में से जारी कर दिया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दी है, तो आप सभी कैंडिडेट को पता होगा कि 97.5 नंबर का पेपर प्लस 2.5 नंबर यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक के डिसाइड किए गए हैं। क्या दोस्तों, HSSC ALM स्कोर कार्ड पेपर दोस्तों 97.5% प्लस सोशियो इकोनॉमिक के 2.5%, इस तरह से ओवरऑल 100% में से मार्क्स जारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट को 2.5 नंबर मिल रहे हैं उनके दोस्तों 2.5 नंबर जुड़ के आएंगे। बाकी कैंडिडेट का 97.5% में से रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट में आप सभी कैंडिडेट को पता है मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाने जरूरी है विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। और जो रिजर्व कैटेगरी है उन कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने जरूरी है। तो इतने नंबर तो आप कैंडिडेट को लाने ही पड़ेंगे। स्कोर कार्ड से संबंधित दोस्तों आपको बातचीत बता दी गई है। स्कोर कार्ड आपका 100 नंबर में से बनेगा और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट मुख्यतः वेटिंग लिस्ट में सभी का सिलेक्शन होगा। वेटिंग लिस्ट में सभी का रोल नंबर होगा। दोस्तों, ये पॉइंट आपका ध्यान देने योग्य है। सभी का रोल नंबर किस तरह से मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। वेटिंग में सबका रोल नंबर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग में सभी कैंडिडेट के रोल नंबर देखने को मिल सकते हैं। जानिए दोस्तों किस तरह से। टोटल 6,500 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज दोस्तों आपके 6,500 है और 13,000 कैंडिडेट ने एग्जाम में प्रेजेंट रहे। अब दोस्तों 13,000 में से भी कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। कई कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। कई कैंडिडेट होंगे दोस्तों जो मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि दोस्तों ओवरऑल बातचीत करें तो 13,500 में से लगभग हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 8,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई, लगभग 8,000 कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त करे होंगे। मिनिमम पासिंग
मार्क्स प्राप्त करे होंगे। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं 4000 से 5000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों एक्सपेक्टेड अनुमानित डाटा यहाँ पर आपको बताया गया है। अनुमानित लगभग 8000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लिए होंगे। अब दोस्तों 8000 में से 6500 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन हो जाएगा, यानी दोस्तों रिमेनिंग 1500 कैंडिडेट और रहे। तो ये 1500 कैंडिडेट दोस्तों वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ही आपको बताया गया है सभी का वेटिंग में रोल नंबर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये 1500 कैंडिडेट की तो वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अदर स्टेट एग्जामिनेशन में, इसके अलावा दिल्ली पुलिस वैकेंसी में, इसके अलावा ग्रुप डी, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी इत्यादि एग्जामिनेशन में भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। और कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका दोस्तों जेई में भी सिलेक्शन होगा, तो जेई वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। ये दोस्तों मुख्य कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त करे हैं सभी कैंडिडेट को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आपका मेन लिस्ट में सिलेक्शन होगा, मेन लिस्ट में नहीं होगा तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों आने वाले समय पर ही डिपेंडिंग रहेगा कब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट होती है, या दोस्तों कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं। ये बात भी दोस्तों काफी अधिक महत्वपूर्ण होगी। या दोस्तों अगर वैकेंसीज पहले, जी हाँ दोस्तों वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट अगर टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, पीजीटी की सभी पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ग्रुप सी की अदर पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, और कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट में सिलेक्शन लेंगे, और कुछ कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन ले चुके होंगे, कुछ कैंडिडेट जेई की पोस्ट पर भी सिलेक्शन होंगे। तो दोस्तों ये काफी सारे फैक्टर हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट डिपेंडिंग रहेगी। जी हाँ दोस्तों वेटिंग लिस्ट डिपेंडिंग रहेगी, और इन्हीं फैक्टर की वजह से वेटिंग लिस्ट में सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं भी, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। जैसे दोस्तों मेन लिस्ट जारी होगी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेन लिस्ट में दोस्तों जितनी सीट्स हैं उन सीट्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जितनी सीट्स हैं उन पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। और कुछ बातें इस प्रकार से हैं कि अगर कैंडिडेट ईएसएम कैटेगरी, डीएसएम कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है और मिनिमम पासिंग मार्क्स यदि आपने प्राप्त कर लिए हैं तो 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल स्थिति आपको बताई जा रही है। अगर आप कैंडिडेट ईएसएम, डीएसएम, स्पोर्ट्समैन, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आप कैंडिडेट बधाई के पात्र हैं। आप कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ कैटेगरीज और हैं जिनमें भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। कुछ कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो दोस्तों इनमें पोस्ट कम है। कुछ कैंडिडेट ने नॉर्थ साइड से फॉर्म फिलअप किया है, साउथ साइड से, तो दोस्तों इन पर भी काफी हद तक मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग रहेगी। तो मेन लिस्ट दोस्तों यहाँ पर जितनी सीट्स हैं उन पर सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी जो कैंडिडेट रहेंगे उनको दोस्तों वेटिंग लिस्ट में शामिल करते हुए काउंट किया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की डिपेंडिंग रहेगी, और वेटिंग लिस्ट भी साथियों आपकी जल्दी ही क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो दोस्तों गवर्नमेंट चाहेगी आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। जी दोस्तों, यदि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट देखने को मिलेगी तो सभी साथियों के घरों में खुशियों के दीपक जल सकेंगे और आप सभी साथी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। एलएम की वैकेंसी दोस्तों निश्चित रूप से मानकर चलिए पिछले साल की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ कम ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की जो कट ऑफ थी उससे तो कम ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार 10% सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया था और इस बार दोस्तों मात्र 2.5% सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया है। तो दोस्तों 10% तो काफी हद तक मेरिट को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2.5% का क्राइटेरिया इस बार रखा गया है, और इसमें भी दोस्तों कई कैंडिडेट ने नंबर प्राप्त कर रखे हैं, कई कैंडिडेट के नंबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं सोशियो इकोनॉमिक को छोड़कर, ये कंडीशन दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, सोशियो इकोनॉमिक को छोड़कर यदि आप कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मेन लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, मेन लिस्ट में नहीं होगा तो वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन
निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कई कैंडिडेट बताएगी कट ऑफ से सहमत ना हो, कई कैंडिडेट बताएगी बातचीत से सहमत ना हो, लेकिन दोस्तों जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप इस वीडियो से मिलान कर लेना। एक्सपेक्टेड अनुमानित एनालिसिस दोस्तों आपको बता दिया गया है। बाकी तो दोस्तों सब कुछ एचएसएससी और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडिंग है। एचएसएससी द्वारा जारी कट ऑफ ही मान्य होगी और उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको अनुमानित मेरिट बताने का प्रयास किया गया है। तो सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें और साथ ही यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। और जिन भी साथियों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो ऐसे साथी भी अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, और जिन साथियों के कम नंबर बन रहे हैं उन कैंडिडेट को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कैंडिडेट के नंबर कम भी बन रहे हैं तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसीज भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। तो सभी साथी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें। नेक्स्ट वैकेंसीज भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती हैं। एएलपी की वैकेंसीज का दोस्तों आरआरबी के थ्रू नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा और इसमें भी दोस्तों पोस्ट बढ़ाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लोको पायलट की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें भी पोस्ट इंक्रीज होंगी। तो सभी साथी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और पिछले वर्षों के पेपर का आप एनालिसिस करें, जिससे दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बातचीत बता दी गई है। स्कोर कार्ड के बारे में भी आपको बता दिया गया है और कट ऑफ से संबंधित वीडियो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपके ऑल डाउट क्लियर हो सके। कट ऑफ दोस्तों काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहती है। प्रत्येक एग्जामिनेशन में दोस्तों एक क्राइटेरिया होता है, जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स पर ही कैंडिडेट लगेंगे। बाकी कैंडिडेट का तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होएगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलेगी तो आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।